हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024, 16th ऑफ जुलाई, फ्रॉम 16th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। और इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मैं बताऊंगी कि आपके आपके और अगर आपके पार्टनर के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, यानी कि 4-5 महीने से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आपको मिलेगा, वो देख लेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगी इसके बाद में कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप में होगा क्या, चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएगी, चीज़ें सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, वो देख लेंगे। सबसे पहले पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपको लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए क्या रहेंगी 2024 में। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, चेक करते हैं। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024 में। चलिए पाइसेस देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। चैरियट का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, एस ऑफ कप्स के कार्ड है। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024 में। टॉकिंग, लव कॉल, असेंडिंग। ओके, देखिए मीन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो अच्छी दिख रही हैं मुझे ये 15 दिन के लिए, यानी कि 16 से 31 जुलाई के बीच में। अभी तो आगे आगे रीडिंग चलेगी कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा और ये 15 दिन जाएंगे कैसे। फीलिंग्स मुझे यही दिख रही है कि किसी लेवल पे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वो आपसे अगर बात नहीं हुई थी तो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको मिलना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड आपके किसी कॉल या मैसेज का भी मुझे ऐसे लग रहा है इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं मीन राशि की। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको कोई कॉल करोगे, मैसेज करोगे, वो भी चीज़ें दिख रही है मुझे। और देखिए, आपके साथ कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं, यानी कि आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, यानी कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे आप दोनों के बीच में पहले, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में फिर से एक नई शुरुआत हो, फ्रेश बिगनिंग हो। अब नई शुरुआत, फ्रेश बिगनिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। हो सकता है आपके साथ एक दोस्ती ही रखना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट आप दोनों एक दोस्त बन के ही रहो, कम से कम वो चीज़ें वो चाह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि रिकंसिलेशन, पैचअप, वो चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है। और पीछे किसी चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है आपके पार्टनर हर्ट रहे होंगे। मीन राशि, आपके पार्टनर का दिल दुखा होगा किसी चीज़ से, तकलीफ से, पेन से, मुझे वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब हो सकता है आपने उनको कुछ कहा या इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो उनको हर्ट की हैं, बट उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो भी रुकावटें हैं, यानी कि जो हर्ट थी ना, तकलीफ थी, पेन थी, उसमें से किसी लेवल पे अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। सॉरी, बट मुझे आपके पार्टनर थोड़ा सा नेगेटिव भी होते हुए दिख रहे हैं मीन राशि। देखिए, चीज़ें को जरूर आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ये फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स का मतलब होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स, इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। वो चाहते हैं कि चीज़ें ज़रूर आगे बढ़े, बट साथ के साथ उन मुझे ये भी लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि या तो मीन राशि आप उनको उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो। ये वो तो चाहते हैं कि चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, बट उनको ऐसे फील हो रहा है कि आप उनको या तो अवॉइड कर रहे हो मीन राशि, इग्नोर कर रहे हो, या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। या फिर हो सकता है अगर ब्लॉक नहीं किया तो रिलेशनशिप में आप शायद खुल के नहीं आ रहे हो मीन राशि। आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में वो एक प्यार नहीं महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर करते हो, अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हो, अकेलापन एक फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। जैसे उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से एक दरवाज़ा बंद है, आपने एक दायरा बना के रखा हुआ है, बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं। अपने आप प्यार आपको कहना चाह रहे हैं, दिल की बात कहना चाह रहे हैं। लव कॉल का मतलब होता है कि प्यार वाली बातें कहना। यहाँ पे प्यार वाली बात का मतलब अकेला ये नहीं है कि लव वाली बातें करना।
उनके मन में कोई भी बात है, कई बार कोई प्यार होती है, कोई फीलिंग होती है, कोई गुस्सा गिला शिकवा भी होता है, पुरानी चीज़ें दिल में बैठी होती है, वो कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और किसी लेवल पे मुझे लग रहा है आपके कॉल मैसेज का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए और एक नई शुरुआत भी वो करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आता है, ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं है मीन राशि, अगर आपकी खुद की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर उनको ये लगेगा कि फिर उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने करियर की तरफ या फिर किसी और इंसान की तरफ, क्योंकि आपसे वो वापसी उनको शायद नहीं मिल रही है और हर्ट एनर्जीज में से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपके साथ चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाह रहे हैं। अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिलेगा तो आपके साथ चीज़ों को ज़रूर अच्छा बढ़ा करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है ना, तो किसी लेवल पे उनको ऐसा लग रहा है फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का, क्योंकि आपके कारण शायद वो हर्ट हुए हैं, आपने कुछ बोला या किसी भी रीज़न से, फिर उनको लग रहा है कि बेटर है फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। ऐसी-ऐसी फीलिंग्स मुझे रहती हुई दिख रही है, बट मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके साथ कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। मीन राशि, यहाँ पे ये वाले कार्ड जो मैं निकालूंगी, इसमें मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ जो लोग नो कांटेक्ट में है, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही एकदम से कट ऑफ ही कर दिया, बात ही नहीं कर रहे। जैसे होता है ना, 3-3 4-4 महीने से ना आपने कोई कॉल किया, ना पार्टनर ने कोई कॉल मैसेज किया, बात ही बंद हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में हम चेक करेंगे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में पाइसेस मीन राशि के पार्टनर खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको, वो देख लेते हैं। 6 of Wands, the Sun, और द मून। देखिए मीन राशि, आपके पार्टनर के मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि वो आपको कोई कांटेक्ट करेंगे। आ, आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही है उनकी। देखिए, ये ना उन लोगों का मुझे दिख रहा है कि जिनके रिलेशनशिप में 4-5 महीने से या 6 महीने से कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आपके पार्टनर का मुझे इनिशिएटिव होता हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई कॉल मैसेज आपको आता हुआ दिख रहा है। लेकिन किसी चीज़ को लेकर इमोशनली थोड़ा-सा लो भी फ़ील कर रहे हैं, उनके मन में किसी चीज़ को लेकर एक डर है, एक फ़ियर है, एक इनसिक्योरिटी है, किसी चीज़ को लेकर थोड़े से कन्फ्यूज़ भी हैं, डाउट्स भी कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए दिख रही हैं, 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। अब ये 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में नो कॉन्टैक्ट का बोल रही हूँ, एक्शन मुझे उनकी तरफ से होता हुआ दिख रहा है। अब ये किस दिन करेंगे उसका मैं कन्फर्म नहीं करूँगी कि कब करेंगे। हो सकता है 16 को आ जाए, हो सकता है 20 को आ जाए, हो सकता है 25 को आ जाए, हो सकता है 31 जुलाई को भी आ जाए। लेकिन ये वाला जो एक्शन इनिशिएटिव होगा, तो इसमें चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रही कि चीज़ें एकदम से सॉल्व हो जाएँगी, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा। हमारा ये है कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज मिलेगा, वो मुझे आता हुआ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक मीन राशि आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको बात कैसे करते हो, कैसा रिस्पॉन्स देते हो। अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो तो चीज़ें अच्छे से ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब आप कंप्लेंट करने लग जाते हो, पुरानी बातों को लेके बैठ जाते हो, अपना मुँह फुला के आप बैठ गए या पार्टनर ने बात की तो उनको कोई चीज़ बुरी लगी, तो फिर चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता, वो मैंने निकाला ही नहीं है। मैंने ये निकाला कि उनकी तरफ से मुझे एक्शन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। अब ये एक्शन हो सकता है 1-2 दिन के लिए रहे, 1-2 दिन बात हो जाए। जैसे होता है ना, इंसान को एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अभी सामने वाले से बात करते हैं, हाल-चाल ही पूछ लेते हैं, हेलो हाय ही कर लेते हैं। तो वैसा सा एक उनकी तरफ से इनिशिएटिव मुझे होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ के साथ उनको किसी चीज़ का डर है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो हाँ, मेरे को दिख रहा है कि उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव होगा, क्योंकि हमने उनकी फीलिंग्स में देखा था कि वो आपसे कोई बात कहना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। अब वो चाहे उनकी पर्सनल लाइफ़ की या उनकी करियर की या उनकी फैमिली मेंबर की, या हो सकता है वैसे ही आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक्शन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस एक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे दिया, शादी की बात कर ली, ये एक्शन मैंने वो नहीं निकाला। मैंने ये बोला कि अगर बातचीत नहीं हुई है 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट की है, कि जिनके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अभी कोई इंसान नहीं आया और आपकी ज़िंदगी में भी कोई नहीं आया, तो आपके पार्टनर का एक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है, वो किसी से रिलेशनशिप में चले गए हैं,
या उन्होंने शादी कर ली, तो फिर इस सिचुएशन में ये चीज़ आपसे मैच नहीं होगी। फिर वो नो कॉन्टैक्ट नहीं, फिर वो ब्रेकअप और सेपरेशन वाली रीडिंग बनेगी आपकी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब मीन राशि में आपको ये बताऊंगी कि ये 16 दिन या 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, यानी कि रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कुछ इश्यूज होंगे, अगर इश्यूज हैं तो सॉल्व हो जाएंगे, वो देखेंगे। रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए जाएगा कैसा, आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। पाइसेस यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज मैंने निकाली नहीं है, पार्टनर की फीलिंग्स निकाल दिए, नो कॉन्टेक्ट निकाला, और यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी। अभी जो कार्ड्स निकाल रही हूँ पार्टनर की भी होंगी, आपकी भी होंगी। तो क्या रहेगा 16 दिन 15 दिन के लिए, वो देख लेते हैं। हर्मिट का कार्ड आया है मीन राशि, एक तो स्टार का कार्ड आया है, 6 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024। क्लॉक, स्टैप्ड इन द बैक, किसिस। देखिए मीन राशि, जो आउटकम निकल के आया, आउटकम का मतलब क्या होता है, अब ये 15-16 दिन की रीडिंग है, तो ये 15-16 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या। मान लो बातचीत हो भी गई या नहीं भी हुई, उसके बाद सिचुएशंस कैसी रहती हैं, होता क्या है, वो चीज़ें ये कार्ड्स ही बताएंगे। इसमें आपकी खुद की भी एनर्जी से मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके पार्टनर की भी है। तो देखिए मीन राशि, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप या आपके पार्टनर एक अकेलापन मुझे थोड़ा सा फील करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। हर्मिट का कार्ड और क्लॉक के कार्ड है, ये कार्ड मुझे यही बोलते हैं मीन राशि, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है, या पार्टनर जैसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा खुल के कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। हालांकि ये 15 दिन की रीडिंग है, बट ये वाले जो दो कार्ड्स है 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि ना तो आप एक्शंस ले रहे हो सकता है आपके पार्टनर भी नहीं ले रहे हैं। ये रिलेशनशिप में जैसे होता है ना, थोड़ा सा इंसान पीछे हटता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। या तो एक अकेलापन खुद से फील कर रहे हो, या फिर एक डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक अकेलापन चाह रहे हो कि भी हाँ हाँ भी अभी एक स्पेस चाहिए, अभी बात नहीं करना चाहते, जैसे होता है ना आइसोलेशन में रखना। हो सकता है किसी सवालों के कुछ कुछ सवालों के जवाब है जो आपको चाहिए मीन राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को। वो कई बार होता है ना, हम जब अकेले बैठते हैं तो तब हमें चीज़ें समझ आती है, तो एक वैसा सा एटीट्यूड आप दोनों में से किसी का रहता हुआ दिख रहा है। अकेले के साथ बिता रहे हो समय, कुछ सवालों के जवाब है उनको खोज रहे हो, और थोड़ा सा किसी चीज़ को तलाशते हुए दिख रहे हो, जैसे होता है ना रिसर्च करना, रिलेशनशिप की गहराई में जाना कि करना क्या है। और इसीलिए आप लोग दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शंस लेता हुआ नहीं दिख रहा। और अब आप बोलोगे कि पहले तो बोला एक्शंस लिए, वो अभी सिचुएशन समझो, क्या बोला था मैंने, बोला था कि जो लोग आप लोगों के पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा, नो कॉन्टेक्ट में है, तो वो उनके पार्टनर का एक्शन था जो मैंने बताया कि मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब ये कार्ड्स में मैंने बोला आप दोनों की एनर्जीज होंगी, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ या तो आपकी या आपके पार्टनर की। ये है आउटकम, रहेगा कैसा। अगर बातचीत हो भी रही है तो भी एक अकेलापन फील कर रहे हो, अंदर से वो एक्साइटमेंट ही नहीं है, जोश ही नहीं दिख रहा मुझे ज्यादा, तो मुझे दिख रहा अभी बात ही नहीं कर रहे हो, और कुछ चीजों को समझने का समय चाहते हुए दिख रहे हो। या तो मीन राशि आपको लग रहा है अभी आपको ना और समय चाहिए, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो किसी चीज के लिए, या फिर हो सकता है कि भी आपके पार्टनर समय चाहते हैं, वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते किसी चीज के लिए। जैसे होता है ना, एक इंसान चाहता है कि चीजें जल्दी जल्दी आगे बढ़े, कमिटमेंट मिले, शादी हो जाए, रिलेशन मतलब हम लोग ट्रैवल करें, मिले एक दूसरे को, चीजें जल्दी से आगे बढ़े। तो हो सकता है दूसरा पार्टनर समय चाहता है, अभी समझना चाहता है चीजों को, या फिर कुछ चीजों को आप समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हो कि जो होगा टाइम के ऊपर देखा जाएगा, टाइम के साथ समय के साथ चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ चीजें खराब चल रही है तो कुछ चीजों को आप यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर या समय के ऊपर छोड़ रहे हो कि जो होगा अपने टाइम पे हो जाएगा। या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा और समय चाहता है चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, या एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचने के लिए और वक्त चाहता हुआ दिख रहा है, इसीलिए एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हो। उसके बाद मुझे देखिए स्टार का कार्ड मुझे ये जरूर बोलता है, स्टैब्ड इन द बैक का कार्ड ये जरूर बोल रहा है। देखिए आप दोनों में से किसी एक इंसान को ना एक हर्ट एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है, या तो मीन राशि आपकी हर्ट एनर्जीज है या पार्टनर की। देखिए बातचीत होने का मतलब ये नहीं होता कि चीजें अच्छी अच्छी चल रही हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बातचीत होती रहती है रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी अंदर से एक दुख होता है, एक तकलीफ होती है, एक पेन होता है, एक खुशी अंदर से महसूस नहीं करते हैं, रिलेशनशिप में भले ही बात होती रहती है।
तो या तो इसी कारण से जैसे होता है ना कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, एक धोखा फ़ील हो रहा है, या तो मीन राशि आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, चीटिंग की है, इसलिए आपका मन उदास है, या फिर आपके पार्टनर को आपको लेकर फ़ील हो रहा है कि आपने उनके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, हर्ट दिख रहे हैं वो भी किसी चीज़ को लेकर, या तो आप दिख रहे हो या आपके पार्टनर। और आज से लग रहा है कि जैसे पीठ के पीछे छुरी घोंपी है, स्टैब्ड इन द बैक, के मतलब कि पीछे बिना बताए कुछ ऐसा कर दिया, जो बाद में पता चला और ऐसे लगा कि चीटिंग हो गई है। सही नहीं हो रहा है, ऐसा-सा फ़ील होता हुआ दिख रहा है आप दोनों या किसी एक इंसान को। 21 से 25 जुलाई के बीच में ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी जैसे आपको हर्ट हो, पेन है, दिल में तकलीफ़ है किसी चीज़ के लिए, उतना खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों आप लोग एक पॉज़िटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। जैसे होता है ना कि एक जो भी मर्ज़ी हो जाए लेकिन फिर भी एक उम्मीद नहीं खो रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, सब कुछ बाद में ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक मैनिफेस्टेशन या हीलिंग के ऊपर भी फ़ोकस मुझे रहता हुआ दिख रहा है। हीलिंग के ऊपर फ़ोकस मतलब कि अपने आप को उन हर्ट एनर्जीज़ में से मीन राशि 21 से 25 जुलाई के बीच में आप या तो आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो या पार्टनर अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे होता है ना रिकवरी करना, हीलिंग करना, अपने आप को ही ठीक करना, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है और शायद इसीलिए हो सकता है समय चाहते हुए दिख रहे हो। जब तक आप लोगों की दिमाग में पॉज़िटिविटी नहीं आ जाती, दिल जो अंदर से दुखा हुआ है, उस चीज़ में से बाहर नहीं निकल जाते हो, तब तक आप शायद एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। और एक हीलिंग के ऊपर फ़ोकस है और एक उम्मीद भी किसी चीज़ की जागती हुई दिख रही है मिड में जाके। जैसे होता है ना कि चलो ठीक हो जाएगा सब कुछ, नेगेटिव नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। हर्ट हो लेकिन फिर भी पॉज़िटिव सोच सोच रहे हो कि चीज़ें किसी लेवल पे बाद में जाके ज़रूर ठीक हो जाएँगी, इसीलिए शायद चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो मीन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। एंड एक कोई चीज़ की इच्छा है, कोई विश है और चाहते हो कि वो चीज़ें पूरी हो जाएँ। लेकिन स्टार का कार्ड एक्शन का कार्ड नहीं होता, ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, लेकिन फिर भी आप अपना संयम बनाया हुआ है, पॉज़िटिव रखे, अपने आप को पॉज़िटिव रखते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है दिल दुखा होता है, लो एनर्जीज़ में होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को पॉज़िटिव तरीके से ही रिलेशनशिप में डील करते हैं, नेगेटिव नहीं हो रहे हो। और किसिस का एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 25 से 31 जुलाई या फिर 26 से 31 जुलाई के बीच में ये दोनों बोल रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, प्यार, मोहब्बत फ़ील कर रहे हो, अफेक्शन फ़ील कर रहे हो, अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे हो। जैसे होता है ना अनकंडीशनल लव का मतलब कि कोई कंडीशंस ही नहीं रखी हैं लव में कि तुम ये करोगे तो हम ये चीज़ पूरी करेंगे। बिना कंडीशन के एक दूसरे के लिए प्यार महसूस कर रहे हो, या तो मीन राशि आप ऐसा फ़ील कर रहे हो या आपके पार्टनर। बट जो भी चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि 26 से 31 जुलाई के बीच में अपने लिए मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। अब देखिए आप क्या चाह रहे हो मीन राशि, आप या आपके पार्टनर क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में। अब मुझे नहीं, ये नहीं पता, मैं कार्ड का मतलब बता रही हूँ कि जो भी चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, आप उसके लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो चीज़ें आपने पहले नहीं की, कही थी, पहले नहीं करी थी, उसके लिए आप अड़ रहे हो, स्टैंड्स ले रहे हो। अब कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड्स ले रहे हैं मीन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। रिलेशनशिप के लिए स्टैंड्स लेने का मतलब कि रिलेशनशिप में फिर से कंटिन्यू करते हैं, एक्शंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, हार नहीं मानते हैं। वो चीज़ के लिए हो सकता है उम्मीद जाग रही है, हर्ट तो हो लेकिन फिर भी एक गिव अप नहीं कर रहे हो। सिचुएशंस भले ही जैसी चल रही हैं, हालात जैसे ही चल रही हैं, घर वालों की दिक्कत है, फैमिलीज़ की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी आप दोनों में से एक गिव अप नहीं करता हुआ दिख रहा, अपने लिए स्टैंड्स ले रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है भी अपने लिए स्टैंड्स उस चीज़ के लिए ले रहे हो आप दोनों में से कोई एक इंसान। अगर जैसे पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने उनके सामने अपनी ज़ुबान नहीं खोली थी कभी मीन राशि, या तो आपने नहीं खोली थी ज़ुबान या आपके पार्टनर ने। तो जो बातें पहले एक-दूसरे को नहीं कही थी, तो आप अपने पार्टनर को वो सारी बातें, सारी कंडीशंस, जो भी चाहते हो वो रखते हुए दिख रहे हो। उसके लिए भी या तो स्टैंड्स ले रहे हो। स्टैंड्स लेने का मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो भी आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए अपना पॉइंट रख रहे हो, अड़ रहे हो कि भई ये चीज़ ही होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि घर वालों के कारण रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे थे, सिचुएशंस ऐसी चल रही थी, तो हो सकता है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए स्टैंड्स ले रहे हो। इतना आसान तो नहीं है, चैलेंजेस बहुत है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी। दूसरी चीज़ ये कार्ड ये भी बोलता है कि इस रिलेशनशिप में जो पार्टनर से आप चाहते थे, मीन राशि या आपके पार्टनर, अगर एक-दूसरे से वो चीज़ें नहीं मिल रही थी काफ़ी टाइम से, तो अब अपने लिए अड़ रहे हो, भई मुझे ये चीज़ अगर मिलेगी तो हम इस रिलेशनशिप में रहेंगे, यानी कि अपना पॉइंट रख रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, वैसा सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है।
कि भी चैलेंजेस है, लेकिन एक डिफेंस अपने आप को करते हुए दिख रही हो, पावर में रहते हुए दिख रही हो। तो मीन राशि, ये रीडिंग आप लोगों की निकल के आई है 15 दिन की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।